हेलो गाइस, आईओटी सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 5th का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल टाइम सिस्टम विद फीडबैक लूप में आपके कंट्रोल सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे रियल टाइम सिस्टम विथ फीडबैक लूप में जो आपका आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आपके दो पाए जाते हैं। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा यहाँ पे मिलेगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में भी आपको ऐसा डिफरेंसेस पूछने के लिए भी मिलेगा, तो वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई भी यहाँ पे फीडबैक अलाउ नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन भी आपका अगर कभी पूछता है तो कुछ इस तरीके से बताइएगा। ओपन लूप सिस्टम इज डिजायर्ड आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंट्रोल एक्शन। ये क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है किस पे, आपका कंट्रोल जो एक्शन जो आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अब ये भी एक और डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल एक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई भी जो आउटपुट रहेगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, द सिस्टम हु इज वर्किंग डिपेंड ऑन टाइम इज नोन एज ओपन कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो टाइम पे डिपेंड होता है उसी को बोलेंगे क्या, ओपन कंट्रोल सिस्टम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन फीडबैक सिस्टम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नॉन फीडबैक सिस्टम। जैसे कि कुछ इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे देखिए, कोई भी इनपुट अगर यहाँ से आप कर रहे हैं तो इनपुट आप देखेंगे कि इनपुट जो कुछ भी यहाँ पे होगा अब यहाँ पे कंट्रोल होगा, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अब एक कंट्रोल प्रोसेस होने के बाद आउटपुट नजर आएगा। अब आउटपुट आपका सही है या सही नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप टाइमिंग वगैरह लगा देंगे वो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ट्रैफिक लाइट की बात अगर हम कर लें, ट्रैफिक लाइट अगर मान लीजिए कहीं जैम वगैरह रश वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पे वो टाइमिंग के अनुसार ही चलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि रश कहीं ज़्यादा है कहीं कम है उसके अनुसार एक कंट्रोल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात हम कर लें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो भी आप लगाएंगे वहाँ पे वो क्या मोटर ऑन कर देंगे तो मशीन चलता रहेगा। जो भी टाइमिंग आप वहाँ पे दे देंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वहाँ पे वो क्या फटाफट चलता ही रहता है। अब वहाँ पे ये नहीं दिखेगा कि आपका पूरी तरीके से आपका क्लोथ वगैरह क्लीन हो गया है कि नहीं हो गया। क्लीन हो गया फिर भी वो 5 मिनट तक या 10 मिनट तक जितना टाइम आप सेट करेंगे वो मशीन चलता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा देखिए एग्जाम्पल पे, द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। द ऑपरेटर मैनुअल सेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द मशीन। मतलब मैनुअली यहाँ पे क्या सेट करते हैं। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा, द मशीन स्टॉप ऑपरेटिंग आफ्टर द सेट टाइम। जब भी स्टॉप होगा क्या, जब टाइम एंड होगा तभी जाकर पूरी तरीके से आपका क्या एंड होगा, मीन्स स्टॉप होगा। इवन द डिजायर क्लीनिंग द क्लोथ आर नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब क्या, आपका क्लोथ क्लीन हो चाहे ना हो वो टाइमिंग के अनुसार वो चलता रहेगा, तभी स्टॉप होगा जब आपका टाइमिंग डिसेबल होगा। आपको एक बात और भी पता होना चाहिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी जो आपका होता है उसको मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा भी समझ लीजिएगा कि मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो दिस इज नॉट अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम वही चीज़ है, ऑपरेट मतलब खुद से ये क्या ऑपरेट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या आपका ऐसा भी समझ लीजिए कि नॉट अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनुअली कंट्रोल सिस्टम इज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ये होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट ये भी समझ लीजिएगा, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम नीड अ एक्सटर्नल एफर्ट टू एडजस्ट द करेक्ट द एरर। मतलब क्या बार बार पूरी तरीके से देखा जाए और जो एरर हो उसको करेक्ट करें। मतलब जैसे वॉशिंग मशीन की ही बात कर लें, आपका क्लोथ आप पे क्लीन हुआ कि नहीं हुआ आप पूरी तरीके से वहाँ पे देखते रहिए। अब अगला ये भी समझिएगा, यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज लेस रिलेबल। ये क्या होता है, लेस रिलेबल होता है, मतलब बहुत कम विश्वसनीय होता है। और इसमें समझिएगा कि दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज लेस एफिशिएंट। मतलब क्या, लेस रिलेबल होता है, मतलब जो आपका रिलेबल लेस रिलेबल तो हुआ ही और लेस एफिशिएंट भी है आपका। लेकिन यही ऑटोमेटिक पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेता तो ये बहुत ज़्यादा योग्य होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुत कम योग्य है। एफिशिएंस मतलब क्या, योग्य बहुत कम है। अब ये भी समझिएगा कि मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज लेस एक्यूरेट कंपेयर टू ऑटोमेटिक। मतलब क्या रहेगा, एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या एक्यूरेसी जो होगा बहुत क्या रहेगा, कम होगा। वर्किंग टाइम इज मोर, जो टाइम रहेगा क्या
बहुत ज़्यादा लेगा। आप ये भी समझ लीजिएगा कि मान लीजिए अगर क्लॉथ अगर आपका क्लीन हो गया, फिर भी जब तक आप टाइमिंग दे रहेंगे तब तक वो आपका मशीन चलता ही तो रहेगा। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, मोर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा समय लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और भी समझ लीजिए, दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, इसको बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए क्या डेवलप करने में। दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इंक्लूड डैमेज्ड एट द टाइम ऑफ वर्क। ठीक इसी में हम बात करेंगे, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, इसमें बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी हम बोलेंगे कि जैसा कि यहाँ पे देखिए, लेस कॉस्ट कंपेयर टू ऑटोमेटिक, बहुत कम कॉस्ट रहेगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक के जरिए आपका क्या बहुत कम कॉस्ट रहेगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक, उसके तुलना में। ठीक है, अगला पॉइंट पे यहाँ पे गौर कीजिएगा, ड्यू टू दिस इज ऑपरेटेड बाय अ ह्यूमन कंटिन्यूसली वर्किंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब लगातार इसमें अगर काम करना हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला पॉइंट समझिएगा, स्किल्ड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मैनुअल टाइप्स ऑफ सिस्टम। आई होप आप पूरी तरीके से पॉइंट समझ गए होंगे। आई होप यू कंप्लीट गेटिंग द पॉइंट, इसलिए आप पूरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसी टाइप का वीडियो और देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके सारा वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।